नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं सुचेता वास्तु और एनर्जी रिसर्चर। आज हमारा विषय भगवान श्री कल्कि के अवतार के विषय में। श्री कल्कि का अवतार जो होने वाला है वो कलयुग का अंतिम अवतार होगा भगवान नारायण का, और इसीलिए इसे बहुत विशेष माना जाता है। परंतु इसके साथ बहुत सारी भ्रम और भ्रांतियाँ भी जुड़ी हुई हैं। और विशेषकर आप देखेंगे कि जो ये परिवर्तन लाने का समय होगा, जैसे कल्कि अवतार प्रकट होंगे, आप देखेंगे बहुत सारी असाधारण सब जो संभावना है वो नज़र आएंगी। बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन से हमें ही नहीं, हमारे भारतवर्ष को ही नहीं, अभी तो पूरे विश्व को गुजरना पड़ेगा। जो योग्य है, जो कुंदन है, कंचन है, वो तो बचेंगे, और जो अयोग्य है, जिनकी आवश्यकता नहीं है सतयुग में, तो उनका तो आप देखेंगे कि किसी न किसी रूप में जाने का समय हो जाएगा। और बहुत सारी ऐसी आत्मा है जो मात्र कलयुग में अपने साधना, अपनी तपस्या को बढ़ाकर आगे आने के लिए, अर्थात अपने असेंशन के लिए जन्म ली है। तो ऐसे बहुत सारे परिवर्तन आपको आगे आने वाले समय में दिखेंगे, क्योंकि ये युग भारत का युग है। ये गौरव समय, जो समय आप आगे देखने वाले हैं, वो भारत के विश्व गुरु बनने का ही समय है। इसे कोई नकार नहीं सकता और इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप आगे जो परिवर्तन देखेंगे वो बहुत भीषण होंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि भगवान श्री कल्कि के साथ में बहुत सारे भ्रम और भ्रांतियाँ जुड़ी हैं। अभी आपने, जैसे मैंने आपको दो श्रृंखलाएं दी थी कि कलयुग के अंत की ओर जो भगवान श्री जगन्नाथ के संकेत, उसमें भी हमने बताया था कि किस प्रकार से जो चीज़ें हैं वो परिवर्तित होने वाली है गंभीर। हमें इसमें जो है दुर्घटनाएं और ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जो आगे बड़े परिवर्तनों का कारण बनेगी। और ये भी आप देखेंगे कि जो बहुत सारे ऐसे दिव्य आत्माएं, ऋषि मुनियों का भी इसमें समय प्राकट्य होगा। जो ये जब कल्कि अवतार का आगमन होगा, उस समय बहुत सारी भीषण जो परिस्थिति बनेगी। परंतु बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक ब्रह्म और भांति की तरह, एक मतलब एक अलग ही विचार में उनका वे रहता है कि भगवान श्री कल्कि का आगमन को लेके वे बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए कि एक बहुत सौम्य सी एक फीलिंग लेके चल रहे हैं कि भगवान का जन्म होगा तो माधुर्य रूप में उनके हमें दर्शन होंगे, सौम्य प्रकृति में एक बहुत सुंदर परिवर्तन आ जाएगा। जैसे कि आपने भगवान श्री कृष्ण के समय सुना होगा कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और उस समय सब तरफ सुख और शांति, समृद्धि व्याप्त हुई। वहीं राम जी के समय में भी हमें अनेक ऐसा सुनने को मिलती कथा, जैसे सूर्यदेव पृथ्वी में आए थे और पूरा 1 महीने तक इस समय प्रकाश अलौकिक रहा। और इस तरह से बहुत ज़्यादा हमें सुंदर और मधुर और हृदय को शांति देने वाली कथाओं को हम अपने ग्रंथों में पढ़ते हैं। परंतु ये चीज़ भगवान श्री कल्कि के साथ नहीं होने वाली, क्योंकि जैसे ही भगवान श्री कल्कि का प्राकट्य होगा, अर्थात उनके जब लोगों को दर्शन होंगे, तो स्थिति बहुत घनघोर होने वाली है, बहुत विकट स्थिति परिवर्तित होने वाली है। और ये हम ग्रह गोचर और अपने ग्रंथों के द्वारा भी, आदि जो ग्रंथ इसमें भविष्य के बारे में बताया गया है, उड़ीसा का ग्रंथ मालिका ले लीजिए या भविष्य पुराण ले लीजिए, किसी भी आप आदि प्राचीन ग्रंथों को देखें, तो जिस हिसाब से पाप है वो व्याप्त हुआ है, उतना ही घनघोर समय आगे आने वाला है। बहुत से लोग एक अलग सा चित्र बनाते हैं, जैसे भगवान का जो प्रकट होगा वो प्रेम, माधुर्य और एक बहुत सुख देने वाला होगा, निश्चित ही सुख देने वाला होगा, बहुत सारे परिवर्तन को लाने वाला होगा। परंतु ये अंत का समय, अर्थात ये जब विनाश लीला समाप्त हो जाएगी उसके बाद ही हमें दर्शन होंगे। क्योंकि जब हमने देखा, वैसे मैंने बताया कि जो ये परिवर्तन श्री कृष्ण के अवतार के समय या राम जी के अवतार के समय हमने देखा था, वैसा सेम परिस्थिति इस समय नहीं होने वाली। और ये आप देखेंगे, उसके लिए आपको तैयार भी रहना चाहिए कि मन से अगर आप देखें तो कलयुग का इतना घनघोर अभी जो है आप देख सकते हैं, भयानक रूप देख पा रहे हैं। लोग अपने स्वार्थ, अपने जो है नकारात्मकता, चोरी, व्यभिचार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इतना बढ़ चुका है कि लोगों में अब वो सही और सत्य की तो बहुत ज़्यादा कमी आ गई, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैल गई है। और आप अभी देखें, सूर्य देव जो हमेशा प्रकाश और सुख और हमें शांति देने वाले थे, वो भी कितना रौद्र हो गया। आप ग्रहों को देख पाए ना पाए, लेकिन सूर्य देव की तो शक्ति को आप स्वयं अनुभव कर ही सकते हैं कि जब सूर्य देव का जब बहुत अभी गर्मी में, पहले गर्मी पड़ी तो इतनी गर्मी पड़ी कि लोग हलाकान हो गए, कई लोग हताहत हो गए। अब बारिश हो रही है तो वरुण देवता का इतना प्रकोप हो रहा है
कि बारिश से ही कई जगह बाढ़ आ रही है, कई जगह कई देशों में लोग इससे परेशान हैं और कई लोगों की जो है जान भी चली जा रही है। यही अब आगे भी आप देखेंगे, क्योंकि आप ग्रहों को तो नहीं देख पाते, लेकिन जो प्रकट साक्षात देवता आपको नज़र आ रहे हैं, सूर्यदेव, उनकी तो शक्ति को आप समझ पाएंगे। तो कहने का ये अर्थ है कि जब कल्कि अवतार होगा तो ये आने वाला समय बहुत सुख और बहुत शांति देने वाला नहीं, अपितु कल्कि अवतार के साथ बहुत सारे जो हैं आपको नकारात्मक शक्तियों के साथ में, क्योंकि ये भीषण समय होगा। बहुत ज़्यादा रक्तपात और नदियों की, जैसे खून की नदियाँ बहती हुई नज़र आएंगी, क्योंकि भगवान का जन्म ही हो रहा है कि ये जो पाप व्याप्त हो गया है, अति नकली दैत्य का जो मतलब नेगेटिविटी का जो अति हो चुकी है, उसी को समाप्त करने के लिए। और जैसे मैंने बताया, कामी, क्रोधी, लोभी, अहंकारी, चोर, डकैत, इतने ज़्यादा लोगों में गलत भावनाएं, गलत नेगेटिव एनर्जीज़ का जन्म हो गया है कि उसको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि ये भीषण समय इस कलयुग का नाम ही समझ में आता है, काला युग। हमेशा ही मैं कहती हूँ कि काला युग है, कलयुग है। तो निश्चित ही हर आप स्थान पर देखें कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है। और इसी के लिए हमने एक वीडियो भी बताया था कि किस प्रकार से भगवान के जो राजस्थान में कल्कि भगवान का मंदिर है, ये बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। ये अपने आप ये मंदिर जो है भगवान का पत्थर आदि का जो बना हुआ मंदिर है, अपने आप ही ये रिपेयर होते जा रहा है और इसको कोई ठीक नहीं कर रहा, अपने आप ये रिपेयर हो रहा है। और भगवान का इससे हम एक संकेत के माध्यम से इसको माना जाता है। ग्रंथों शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जब ये अपने आप रिपेयर होना शुरू हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि कल्कि अवतार बहुत शीघ्र है। और इससे हम देख सकते हैं कि जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में था वो मंदिर और भगवान की मूर्ति, घोड़ा आदि सभी इसमें जो है रिपेयर का जो काम जो स्वयं प्रकृति कर रही है, उसे आप देख सकते हैं। इस पर हमने वीडियो भी बनाया था, आप इसको जाकर भी देख सकते हैं। साथ ही साथ हम ये भी बता रहे हैं कि जो कलयुग का प्रकोप है और भगवान जब कल्कि का आगमन होगा तो साधु जन, संत जन या जो हमारे साधक भाई बहन हैं, वो समझें कि कलयुग का बहुत ही जो ये अंत होगा, या कलि अवतार का जो अवतरण होगा, ये सौम्य, मधुर और शांतिदायक आपको तुरंत तत्काल नहीं समझ में आएगा। जितनी एनर्जी आपको भीषण लगे, जितनी ग्रहों की नकारात्मकता, ऐसा कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं होगा। आप यूट्यूब में सर्च कर लें या स्वयं आप किसी से मिल लें जो ये कहे कि हाँ, कि बहुत समय शांतिदायक है, बहुत ज़्यादा सुख देने वाला, या बहुत अच्छे ग्रह योग बन रहे हैं, नक्षत्रों की जो गोचर गति जो है बहुत ज़्यादा शुभ है, ऐसा कोई नहीं कहेगा। क्योंकि सबको पता है कि ये जो ग्रह नक्षत्रों की चाल है, योग नक्षत्र का जो यहाँ पे कारण बन रहा है, वो बहुत ही भीषण है। कलयुग का भारी प्रकोप इन ग्रहों के माध्यम से भी आप डिकोड कर सकते हैं। तो कहने का ये अर्थ है कि अगर आप ऐसी भावनाओं को लेके चल रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा सुखमय समय शुरू होने वाला है, या कल्कि का, जैसे मैंने आपको कुछ ना कुछ जानकारी देती रहती हूँ, तो ये आप समझे ना कि कल्कि अवतार हो और भगवान तुरंत ही आपको जीवन में आपके सुख और समृद्धि का यहाँ कारण बनना नजर आना शुरू हो जाए। क्योंकि निश्चित है अंततोगत्वा तो शांति, सुख, समृद्धि सबको प्राप्त होगी। जो साधक हैं, जो सही मार्ग में, सत्य के मार्ग में जो जाएंगे, उनको शांति तो मिलेगी अगर, परंतु इसकी जो शुरुआत होगी वो बहुत भीषण, बहुत गंभीर, बहुत संकटों से भरी हुई शुरुआत होने वाली है। और इसकी आप तैयारी करते हुए भी देखेंगे कि बहुत सारे साधक जन अपने जो साधना में बहुत ज़्यादा अपने शक्ति, अपनी भक्ति, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जीज़ को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसके पीछे कारण भी है, क्योंकि वो एनर्जी डिकोड कर पा रहे हैं, वो एनर्जी समझ पा रहे हैं कि किस प्रकार से जो है वो शक्तियों में परिवर्तन आता हुआ नज़र आ रहा है। ये जानकारी यहीं तक। अगर दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।